दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे एक ऐसी कंपनी का जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इंटरग्लोब एविएशन, ऑल्सो नोन एज इंडिगो एयरलाइंस, ये इनकी वेबसाइट है। सभी ने इसका नाम सुना है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ह्यूज मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो पी रेशियो 24.25 पे, इंडस्ट्री पी भी 24.25 पे है, तो इट इज़ एट पार विद इंडस्ट्री पी और इसके ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस हैं। कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है, कोई डिविडेंड नहीं देती है, डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू कंसिस्टेंटली कंपनी इंक्रीज़ कर रही है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट लॉस मेकिंग प्रॉफिट से ये पॉजिटिवली मेकिंग प्रॉफिट में आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 55.29%, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं। आइए इस कंपनी का करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चार्ट खुला हुआ है इंटरग्लोब एविएशन का। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी जो ड्राइंग्स बनी है उन्हें हटा देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें एक ऑब्वियस सी चीज़ दिख रही है वो है एक एफवीजी एंड दिस इज़ ABC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, और इस एफवीजी को ओवरलैप कर रहा है एक विक। तो मैं एक इस पर्टिकुलर विक की जो सबसे टॉप पार्ट है जहाँ पे विक ख़त्म हो रही है उस पार्ट को मैं लूँगा और वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे खींच दूँगा। थोड़ा सा इसको प्रिसाइज कर देते हैं। परफेक्ट। तो ये है हमारा एक ऐसा लेवल जिस पे प्राइस आएगा ही आएगा। कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अब हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर कैंडल था, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई हमने अभी अभी खींचा और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ले लिया गया है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी बची हुई है क्योंकि अभी भी एफवीजी फिल नहीं हुआ है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम हमें बताता है कि प्राइस नीचे जा रहा है और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि प्राइस को नीचे जाना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई से प्राइस ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है और यहाँ पर एक उसने स्विंग बनाया था जिसकी वजह से प्राइस एकदम ऊपर तक गया और फिर वहाँ से नीचे आना इसने शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर नीचे के क्या क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं जिससे हमारा कंफर्म हो जाए कि इसका जो डायरेक्शन अभी चल रहा है वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है या रिवर्सल आने वाला है या फिर ये कंटिन्यू करेगा। तो कुछ ऑब्वियस सी चीज़ें मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि अभी भी बना हुआ है और टैप नहीं हुआ है। ये रहा आपका एक डेली टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस। मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। हमें एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस मिलता है जो कि यहाँ पर है और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस फिल हो चुका है। ओके, तो ये जो भी हमारे POIs होते हैं जैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया या एफवीजी हो गया या ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, इनका सिग्निफिकेंस कभी ख़त्म नहीं होता। इवन अगर वो फिल हो जाए, प्राइस वहाँ से 2-3 बार भी निकल जाए, फिर भी वो एक लेवल, एक इतना इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है कि वहाँ पे बार बार प्राइस आता है। तो ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, हमें 2 वॉल्यूम इम्बैलेंस मिल गए, प्लस हमें यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्विंग लो मिल रहा है। मैं पिछले उस एफवीजी को डिलीट कर देता हूँ जिससे हमारे पास थोड़ा सा रूम हो जाए ड्राइंग के लिए। तो एक ये लेवल है इनिशियल टारगेट जो कि इस प्राइस को ऊपर से नीचे जब आना है तो इसको 4720 के आसपास प्राइस को अपना टारगेट पूरा करना है। तो ये है कि इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना हुआ है, ऑलरेडी प्राइस चल चुका है ऊपर से नीचे और आप चाहें तो इसको
इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट है वो करेंटली ये वाला बना हुआ है, जो कि पीछे से हमारा विक आ रहा था। अब हम इसको और फर्दर एनालिसिस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जा कर के। तो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे पता चलता है कि प्राइस जब नीचे आ रहा था उसके बाद यहाँ से इसने एक पुल बैक लिया और ऊपर की तरफ भागा। और ये जो पीछे से हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ गया। और यहाँ पे हमें एक बहुत छोटा सा एफवीजी भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से प्राइस वापस ऊपर की तरफ आया उस एफवीजी को फिल करने के लिए। तो ये होगा सीबी। ये भले ही ग्रीन कैंडल्स के बीच में आपको दिख रहा है, बट ये है सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये फिल हो चुका है। और इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है और एक रिजेक्शन ब्लॉक, और प्राइस वापस एक एफवीजी को फिल करने आया है। और ये बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। तो ये एक शॉर्ट का ट्रेड है, जिसमें हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ तक हमारा टारगेट, दिस इज़ हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। बट इनिशियली हम इसको यहीं पर ही रखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक। तो अब इस वाले पार्ट को मैंने टारगेट क्यों सेट किया, अब इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला एक 1 आवर टाइम फ्रेम का रिजेक्शन ब्लॉक, इसको मैं अलग तरीके से मार्क कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक, जिससे आप लोग को याद रहे। ओके, इसको अपनी पोजीशन को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। तो 1 आवर के रिजेक्शन ब्लॉक तक प्राइस आ सकता है, अदरवाइज़ इसको यहीं इसी एफवीजी से वापस चले जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं कि ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ, मैं रिजेक्शन ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक मुझे फिर से उसको लगा देना चाहिए क्योंकि वो काम की चीज़ है। तो रिजेक्शन ब्लॉक पे अगर मैं यहाँ पे एक फिब खींचूँ, जो कि रहेगा मेरा इस पूरे ऑर्डर फ्लो पे, तो ये मुझे बताता है कि इस ऑर्डर फ्लो के मेन थ्रेशोल्ड तक, ये क्या बोल गया, इस ऑर्डर फ्लो के मेन थ्रेशोल्ड तक अभी प्राइस नहीं आया है। और अगर मैं OTE के हिसाब से इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक को नापूं, तो मुझे पता चल रहा है कि रिजेक्शन ब्लॉक ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री जोन में है। तो यहाँ पर आने के काफ़ी चांसेस हैं प्राइस के। फॉर एग्ज़ाम्पल टिल द प्राइस ऑफ 4941 से लेकर के 4957, और फिर वहाँ से प्राइस फिर से हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, इस पूरे ऑर्डर फ्लो पे एक बार मैं फिर से आपको मीन थ्रेशोल्ड लगा के दिखा देता हूँ। तो एटलीस्ट मीन थ्रेशोल्ड तक तो प्राइस को आना ही चाहिए, और फिर रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस को वापस नीचे की तरफ गिरना चाहिए। तो ये है हमारा इंटरग्लोब एविएशन का टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम चाहें तो और फर्दर डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर भी हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ऑर्डर ब्लॉक, जिसके अंदर भर भर के सेल के ऑर्डर्स अभी भी बचे हुए हैं। प्राइस अगर यहाँ तक पहुँचा तो फिर से उसको नीचे की तरफ धक्का लगेगा और प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा तेज़ी से। तो ये भी आपका एक एंट्री पॉइंट बन जाता है स्कैल्पिंग के लिए, छोटे से ट्रेड के लिए।
और हमें दिखता है एक एफ वी जी 5 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस एफ वी जी को भी आप एक तरीके से एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस स्विंग हाई आपके शॉर्ट के ट्रेड के लिए। तो ओवरऑल इंटरग्लोब एविएशन में शॉर्ट का ट्रेड बना हुआ है, और जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज का, जो कि इतने दिनों से एक रेंज में चल रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज का पीओसी क्या है, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एक फेयर वैल्यू हमें मिलेगा। ओके, तो ये रेड लाइन आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक पीओसी बना हुआ है, और इस पीओसी पे हमने देखा कि प्राइस घूम घूम के बार बार वहाँ पर आ रहा है। तो इस पीओसी पे प्लस इसके वॉल्यूम पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, प्लस इसके नीचे हमें एक और पीक दिखाई देता है इस वॉल्यूम प्रोफाइल पे, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, और इसके नीचे एक और पीक बना है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ तेज़ी से मूव करेगा, इसलिए हमें रीसेंट कैंडल्स में यहाँ पे विक दिखाई दिया, और इस वाले पीक से इस वाले पीक तक प्राइस तेज़ी से मूव करेगा, तो हो सकता है हमें यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से प्राइस मूवमेंट मिले। तो ये है हमारा इंटरग्लोब एविएशन का टेक्निकल एनालिसिस। ओवरऑल कंपनी का जो चार्ट है लॉन्ग टर्म देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ के पोटेंशियल हैं, बट ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म का एनालिसिस बताया, जिसमें आप अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते, या मैं कहूँगा 2 हफ्ते से ज़्यादा अपने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड ना करें, बिकॉज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत हाई हैं।